हेलो फ्रेंड्स, कुमुद पाठशाला में कुमुद आपका एक बार फिर हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती है। एक वकील ने सुनाया हुआ एक हृदय स्पर्शी किस्सा। मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। एक आदमी दनदनाता हुआ अंदर घुसा। हाथ में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, सफेद कपड़े जिनमें पैचों के पास मिट्टी लगी थी। उसने कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज और चाहिए, क्या लगेगा खर्चा। मैंने उन्हें बैठने को कहा। रघु, पानी दे इधर, मैंने आवाज लगाई। वो कुर्सी पर बैठे। उनके सारे कागजात मैंने देखे, उनसे सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागजों को देख लेता हूँ, आपकी केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए बाबा, शनिवार को मिलिए मुझसे। 4 दिन बाद वो फिर आए, वैसे ही कपड़े। आप भाई पर गुस्सा थे बहुत। मैंने उन्हें बैठने को कहा। वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए। आप दोनों भाई एक बहन, माँ बचपन से ही गुजर गए। तुम 9वीं पास, छोटा भाई इंजीनियर। आपने कहा कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको मिला नहीं, पर भाई के पढ़ाई के लिए पैसा कम नहीं होने दिया। एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिए। लूलुहान हो गया आपका भाई। फिर आप उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये समझने की, पर भाई में जान बसती थी ना आपकी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप, ये भावना थी आपके मन में। फिर आपका भाई इंजीनियर में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया। आपका दिल खुशी से भर गया। फिर आपने मरे दम तक मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। बीवी के गहने गिरवी रख के, कभी साहूकार के पैसे लेकर आपने उसकी हर जरूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ हुई। दवाखाने देव भगवान हुए। डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा। तुमने अगले मिनट में अपनी किडनी उसे दे दी। कहा, कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है। कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेके, पूरे गांव में ही रहना है। मुझे गांव में ही रहना, एक किडनी भी बस है मुझे। ये कहकर किडनी दे दी उसे। फिर भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल पर रहने गया। लड्डू बने, देने जाओ। खेत में मकई खाने तैयार हुई, भाई को देने जाओ। कोई तीज त्योहार हो, भाई को कपड़े करो। घर में हॉस्टल 25 किलोमीटर, तुम उसे डिब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया तुमने। फिर वो मास्टर्स पास हुआ, तुमने गांव को खाना खिलाया। फिर उसने शादी कर ली। तुम सिर्फ समय पर वहां गए। उसी के कॉलेज की लड़की जो देखने में एकदम सुंदर थी। भाई को नौकरी लगी। 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नजर लग गई तुम्हारे प्यार पे। आपके इस प्यार को शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता कि मैं बीवी को वचन दिया है, घर पैसा देता नहीं। पूछा तो कहता कर्जा है सिर पर। पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा, पैसे कहाँ से आए। पूछा तो कहता कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है, भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम तो निरा गवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दें। इतना कहकर मैं रुका। रघु ने लाई चाय की प्याली, मैंने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना देकर उसके ही फ्लैट में स्टे लगा दिया जाए, क्या यही चाहते हो ना तुम। वो तुरंत बोला हाँ। मैंने कहा,
हम स्टे ले सकते हैं, भाई के प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, पर तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया वो नहीं मिलेगा। तुमने दी हुई किडनी वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो जिंदगी खर्च की वो भी वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीजों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है। भाई की नीयत फिर गई, वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उसी कृतघ्न सड़क पर मत जाना। वो बेकारी निकला। तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने की बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका मतलब बच्चे भी ऐसा करेंगे, ये तो नहीं होता। वो मेरे मुंह को ताकने लगा, उठ के खड़ा हुआ, सब कागजात उठाए और आके पोंछते हुए कहा, चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वो मुझे दिख न जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। इस बात को अरसा गुजर गया। कल वो अचानक मेरे ऑफिस में आया। कलमों में सफेदी झांक रही थी उसके। साथ में एक नौजवान था, हाथ में थैली। मैंने कहा, बाबा बैठो। उसने कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा बेंगलोर में रहता है, कल आया गांव, अब 3 मंजिला मकान बना लिया है वहाँ। थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती खरीद ली है अब। मैं उसके चेहरे पे टपकते हुए खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझे कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। गांव में एक सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे। मैंने उनकी नहीं, आपकी बात सुन ली वकील साहब। मैंने अपने बच्चों को लाइन से लगाया और भाई के पीछे नहीं, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई भी आकर पांव छू गया, माफ कर दे मुझे ऐसा कह गया। मेरे हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया, मेरे आंसू टपक ही गए। आखिर गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ा जाए तो पछताने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को